मथेन वंदामि दीनानां श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम गुरुदेव के सदैव आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, ऐसे गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रहे हैं शिवाचार्य शिष्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, विद्याभिलाषी श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 3 जो कि टोहाना हरियाणा में विराजमान है। देखो तो आया ही हम पाया ही वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्माने करुणां मंगलं देयं चेयं अल्वासामि। देखो तो आया ही हम पाया ही हम करेंगे वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्माने करुणां मंगलं देयं चेयं अल्वासामि। आया ही हम पाया ही हम करेंगे वंदामि नमः स्वामी सकारे सम्माने करुणां मंगलं देयं चेयं अल्वासामि। सुख साता आपको। सुख साता जी, आप सबके सुख साता है ना। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या में सहयोग देने वाले हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है, और उन्हीं की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज 13 तप है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास तप हैं, और डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयंबिल तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। आगम रसिका
साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप पधार कर अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उभयाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसा पंथ नमो पारो सव पावनो मंगलानंद संदेश परम पवई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन कर्म सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनी जी, श्री दशाश्वत स्कंद की वाचना प्रारंभ है। नवमी दशा महामौनी स्थान, मौनी स्थान के नाम से नवमी दशा सुनाई जा रही है। इस महामौनी परम बंध के कारणों में से 8 सुना चुके। 9वां कारण जान माणो परिसौ सच्चा मोसाणी आसाई, अखीण झंझे पूरी से महामोहम कपूर। जान माणो जानता हुआ, परिसौ या परिसाय परिषदा में सभा में, सच्चा मोसाणी भाषाई सत्य मृषा मतलब मिश्र भाषा का प्रयोग करता है। यथार्थ को जानता हुआ भी परिषद में जब प्रामाणिकता के रूप में पूछा जाता है तो यथार्थ न कह करके मिश्र भाषा का प्रयोग करता है। अखीण झंझे पुरी से, अखीण झंझे पुरी से पुरुष, अखीण झंझे कलह में लड़ाई झगड़े में निरंतर रहने वाला, कलह प्रिय, जहां पर पुरुष दिया है तो जे पाप पुरुष ही करता है ऐसा नहीं, कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है। तो
पुरुष का जो हमारी परिभाषा है, पूरी शेते इति पुरुष, इसी का पुरुष पुरुष प्राकृत में रूप बन जाता है। मतलब जो सामान्य प्राणी मात्र है, जो इस प्रकार का पाप कर्म करता है, महामोहम पकुपई, वह महामोह महामोनी कर्म का बंध करता है। ठोकड़ों की भाषा में कहा जाता है, जानता हुआ भी परिषदा में सभा में मिश्र भाषा का प्रयोग करता है, इसके साथ सत्य का अपलाप करता है, कलह कलेश करता है, ऐसा जीव महामुनि कर्म का बंध करता है। इसके संबंध में वसु राजा का दृष्टांत प्रसिद्ध है, जिसने नारद और जो उनके गुरु के पुत्र थे, पर्वत जिनका नाम था, उनके निर्णय में अपनी गुरु माता के आग्रह के कारण परिषद में मिश्र भाषा का प्रयोग किया था। आजेर जष्टव्यम, पर्वत जो गुरु पुत्र था, इसका अर्थ बकरा करता था, लेकिन नारद जी ने कहा था बकरा नहीं, इसका अर्थ पुराने धान है जिनमें उत्पन्न होने की क्षमता नहीं है, उनसे यज्ञ क्रिया करनी चाहिए। तो इस चर्चा में जब उनकी जो शर्त लगी कि जो झूठा होगा उसकी जबान काटी जाएगी, तो घर पहुंचने में जब पर्वत को देर हो गई, माँ के पूछने पर कहा कि आज ऐसा हुआ, तो माँ ने कहा कि जब मैं भी भोजन लेकर के आपके पिताजी के पास जाती थी तो वो इसका अर्थ तो पुराने धान ही किया करते थे। तो पुत्र मोह में आ करके उसने राजा को प्रेरित किया कि आपने जब निर्णय के लिए आपके पास आएंगे तो आपने ये अर्थ करना कि इसका अर्थ पुराने धान न हो करके बकरा अर्थ करना। तो राजा ने कहा कि अर्थ तो गुरुजी पुराने धान ही किया करते थे। तो उसने ऐसा मजबूर किया, यदि आप ये नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, आपको गुरु माता की हत्या का पाप लगे। पत्रिक होने के कारण उसकी बातों में आ गया और वहां पर उसने वही अर्थ किया, द्विविधात्मक संशयात्मक। कभी कभी गुरुजी पुराने धान अर्थ किया करते थे और कभी कभी बकरा अर्थ किया करते थे। तो कहते जानते हुए भी उसने इस मिश्र भाषा का प्रयोग हुआ और इसका जो परिणाम हुआ, सत्य का गला घोटा गया और उसका परिणाम उसको क्या भोगना पड़ा। उसी समय सिंहासन से गिरा और काल धर्म को प्राप्त हुआ। कहते हैं वो नरक में गया। और दूसरे जो गुरु पुत्र था, वह भी हिंसक यज्ञों का प्रेरक होने के कारण वह भी नरकगामी बना। और नारद जो जिनके लिए कहा था जो ऊर्ध्वगामी है, वो उसी के अनुसार सदगति का अधिकारी बना, सत्य का पक्ष लेने के कारण। तो जहां पर कहा जा रहा है कि जानता हुआ भी परिषदा में मिश्र भाषा का प्रयोग करता है, सत्य का अपलाप करता है, कलेश लड़ाई झगड़ा करता है, तो ऐसा जीव महामुनि कर्म का बंध करता है। इस प्रकार 9वां स्थान हुआ। आगे 10वां स्थान, अनायक नयवम दारे तस्व धंसिया विउलम विखोभ इत्ताणं किच्चाणं परिबाहिरं उवगसंतं भी झंपिता परिलोमाहि बग्गोहि भोग भोगे बियारे महामोहम पकुपई।
10वें मोह स्थान को 2 गाथाओं के अंदर प्रतिपादित किया है, वर्णन किया है। तो जहां पर कहा है अनायक, अनायक जिसका कोई नायक नहीं, जिसका नेता जो स्वयं नेता है। तो इसका अर्थ टीकाकार भगवंतों ने किया है अनायक राजा, नयवंग, नयवंग का मान नयवान, नीतिवान। इसका अर्थ किया है मंत्री। दारे तस्सेव धनसिया, तस्सेव उसी राजा की, दारा, दारा के 2 अर्थ किए हैं। एक तो राजरानी, महारानी, दूसरा अर्थ किया है लक्ष्मी। तो जिस समय लक्ष्मी अर्थ किया जाएगा तो राजा का खजाना, राजा की संपत्ति, कहते धनसिया, उसका ध्वंस करके, मतलब राजा का मंत्री हो करके, मंत्री राजा की रानियों से कुशील सेवन करे, उसकी संपत्ति को नष्ट करे। व्यूलम विक्षोभ इत्ताणं इच्छाणं पड़ी बाहिरम। व्यूलम, व्यूलम का विपुल, विपुल मतलब जहां पर अर्थ किया है सैन्य बल आदि। जो राजा की सभा के लोग पार्षद हैं, सभासद हैं, मंत्रिमंडल आदि, उनको विक्षुब्ध करके फूट डाल करके, राजा से विरुद्ध करके, किच्चाणं पड़ी बाहिरम, उसको राज्य पदवी से भ्रष्ट कर दिया, बाहर कर दिया, और स्वयं राजा बन गए। उव गसंतम पी झंपिता पड़ी लोमाहिम बग्गुहिम भोग भोगे पियारे महामोहम पकुबाई। उव गसंतम पी झंपिता, मानो वो राजा अब किसी सहयोग के लिए अपना जो समझता जो मेरा विश्वास पात्र है, और उस मंत्री ने ऐसा वातावरण बना दिया कि उस राजा का तो भ्रम नहीं टूटा, इस विश्वास से कि अपना है, चलो मैं इनसे सलाह लेता हूँ। तो वो मंत्री जो राजा बन गया है, पास आते हुए को पड़ी लोमाही बग्गोही, प्रतिलोम, प्रतिलोम का प्रतिकूल, विपरीत, कड़वे, तिखे, रुखे वचन, बग्गोही वाक शब्दों के द्वारा, झंपिता उसका तिरस्कार करता है, अनिष्ट वचन कह करके उसका तिरस्कार करता है, भोग भोगे बियारे, उसके भोगों के साधनों को विनष्ट करता है। ऐसा जीव महामोहम पकुबाई, वह महामोनी कर्म का बंद करता है। विश्वासघात इसको कहा जाता है, जहां पर राजा ने जिसके ऊपर विश्वास किया उसी ने विश्वासघात करके उसको पद भ्रष्ट करके, जैसे सामान्य कहते उसको कहीं का नहीं छोड़ना, तो ऐसा पाप करने वाला जीव जो है वह महामोनी कर्म का बंद करता है। तो इस प्रकार 10वें स्थान का वर्णन हुआ। 11वां, ओ कुमार भुए जे के, कुमार भुए ति हम वै, इत्थि विषय गेहिये महामोहम पकुबाई। ओ कुमार भुए जे के, कुमार हुए थी हम वै। ये जो 11वां 12वां गुण मोनी कर्म के स्थान है, इनका संबंध ब्रह्मचर्य से है, लेकिन इससे विपरीत आचरण करने वाला जीव महामोनी कर्म का बंद करता है। जे कई जय कश्चित, जो कोई, अकुमार हुए, कुमार भूत नहीं है, मतलब कुमार ब्रह्मचारी नहीं है, बाल ब्रह्मचारी नहीं है, बचपन से ही ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जश प्रतिष्ठा पाने के लिए लोगों के अंदर अपने आप को प्रसिद्ध करता है, मैं कुमार ब्रह्मचारी हूँ, मैं बचपन से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ। कहता है ऐसा क्यों? जश प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोगों में अपना मान बढ़ाने के लिए। तो कहा है लेकिन है कैसा? इत्थि विषय गेहि, स्त्री विषयों में गृद्ध, काम भोगों में गृद्ध, महामोहम पकुबई, ऐसा जीव महामोनी कर्म का बंद करता है।
ये पुरुष की ओर से कहा, और कहा इसी प्रकार बहनों की ओर से, स्त्री की ओर से भी मानो कोई कुमार ब्रह्मचारिणी नहीं, लेकिन जस प्रतिष्ठा आदि के लिए अपने आप को इस कुमार ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रतिष्ठित करती है, प्रसिद्ध करती है, लेकिन उसका पालन न करने के कारण से भोगों में वृद्धि है, तो ऐसा जीव भी महामोहम पकुबाई महामोनी कर्म का बंद होता करता है। कहा जाता है कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी हो। करने वाला जिसने जहर खाया है तो जहर का परिणाम तो उसको भोगना ही पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो 11वें महामुनि कर्म के बंध का कहा कि कोई कुमार ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन भोगों में वृद्ध अपने आप को कुमार ब्रह्मचारी कहता है, तो ऐसा जीव महामुनि कर्म का बंध करता है। अब 12वां स्थान, बम्ब यारी चे कई बम्ब यारी ती हम भई गद हेव गवाम मच्छे बिसरम नयाई नदम अपनो अहिये वाले माया मोसम बहु भसे इत्थि विषय गहिये महामोहम ककुबई अबम्ब यारी जे कई जो कोई अबम्ब यारी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, बम्ब यारी थी हम भय मैं ब्रह्मचारी हूँ, इतनी भय ऐसा बोलता है। बम्ब यारी थी हम का मतलब अहम, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ती वह ऐसा बोलता है। तो श्याम भगवान कह रहे हैं गद है वह गवाम मज्जे विसरंग नायाई नदंग, ऐसा व्यक्ति जो है गवांग मज्जे गो जाति के बीच में गद है वह गधे के समान, गर्दभ के समान, विसरंग विस्वर विस्वर करण कटु कानों को कड़वा लगने वाला ऐसा वचन नयाई बोलता है। नदंग नद, नद का मतलब अव्यक्त शब्द, अव्यक्त जैसे पशुओं का शब्द है, ऐसे जैसे गौओं के समान गधे के समान वो गौओं के बीच में गधे के समान अपनी ध्वनि कर रहा है। अपनो अहिये वाले वे वाल अज्ञानी, अपनो अहिये अपने, अहिये अहित में, माया मौसम बहु बहु भसे, बहु का मतलब बहुत, माया मौसम माया मृषा छल पूर्वक झूठ बोलना, ऐसे कितनी बार कितने वचन बोलता है। इत्थि विषय गहिये स्त्री विषयों में गृद्ध, ऐसा जीव महामोहम पकुबई वह महामोनी कर्म का बंध करता है। इस प्रकार 12वां मोहनीय स्थान। अब इसके आगे 13वां, जंग निश्चय उवहाई जस साही गमेण वा तस लुभाई वित्तमी महामोहम पकुबई। जंग निश्चय उवहाई जस साही गमेण वा, जंग निश्चय, जंग जिसके निश्चय आश्रय में रहा हुआ, जस साही गमेण जश से या उसकी सेवा से, उबहई अपनी आजीविका करता है, अपना जीवन चलाता है, लेकिन तस लुभाई वित्तमी वह उसके धन पर लुभाई लुब्ध होता है, लोभ करता है, चाहना करता है, उसके धन को लूटता है। तो ऐसा जीव महामोह पकुबई महामोनी कर्म का बंध करता है, क्योंकि विश्वास के कारण से पहले तो जिसका आश्रय लेकर के अपनी आजीविका चला रहा है, और जिसने जहां विश्वास पैदा किया और उसके बाद विश्वासघात कर रहा है, तो ऐसे विश्वासघात करने वाला जीव भी महामुनि कर्म का बंध करता है। अब इसके आगे 14वां मोहनीय स्थान, ईश्वरेण अदुवा कामेण अनिश्वर ईश्वरी कय तस संपय हीनस श्री अतुल मागया ईसा दोषेण अविठे कलुषा विल चेयसे
जे अंतरायं चेयि महामोहम पकुवै। ईश्वरेण अदुवा गामेण, ईश्वरेण ईश्वर स्वामी के द्वारा, अदुवा अथवा गामेण ग्राम, ग्राम के द्वारा मतलब ग्राम के लोगों के द्वारा, अनीश्वर ईश्वरी कहे, जो अनीश्वर था, अनीश्वर को दीनहीन था, उसको क्या बना दिया, ईश्वरी कहे, उसको स्वामी बना दिया। धन नहीं था, धनवान बना दिया। जश नहीं था, जशवान यशस्वी बना दिया। किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। लेकिन वह व्यक्ति तस् संपयहीन, उस जो संपदा से हीन था, दीनहीन दरिद्री था, श्री अतुलम आ गया, अतुल श्री, अतुल लक्ष्मी, धन दौलत अधिकार जमीन जायदाद आ गई। लेकिन ईसा दोषेण आविठे कलुषा विल चेयसे, जे अंतरायं चेय महामोहम पकुबई। ईसा दोषेण, ईर्षा के दोष से, आविठे आविष्ट, ईर्षा के दोष से ग्रस्त, कलुषा विल चेयसे, कलुष 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 आविल, कलुष का मतलब कलुष था मैलापन, आविल, आविल का मतलब दूषित, आत्मा के अध्यवसायों के मन के मैलेपन से दूषित है। चेय से चित्त जिसका, ऐसा व्यक्ति जो है, जे अंतरायं चेय, उस स्वामी के, उन लोगों के जिन्होंने इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया, उनसे, जे अंतरायं चेय, उनके जीवन में अंतराय पैदा करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उपकार का बदला उपकार से न करके अपकार से करता है, उनके आय के साधनों को रोकता है। अंतरायम मतलब जो उनके इनकम के आमदनी के आय के साधन है, उसके अंदर विघ्न डालता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है महामोहम पकुबाई, महामोनी कर्म का बंद करता है। जिन व्यक्तियों ने, जिस व्यक्ति ने इतना उपकार किया, कहाँ से जमीन से उठा के कहाँ रख दिया, लेकिन वही व्यक्ति जो है जिन्होंने इतना उपकार किया, उनसे ईर्ष्या करता है, उनके आय के साधनों को रोकता है, उपकार का बदला अपकार से देता है, तो ऐसा व्यक्ति महामोनी कर्म का बंद करता है। तो इस प्रकार ये 14वें स्थान का वर्णन है। 15वां स्थान, सबकी जहां अंड उड़न भत्तारंग जो विहिंसाई, सेना वैन पसत्थारंग महामोहम पकुबाई। इस स्थान पर कहा है कि सप्पी जहां अंड उड़न, सप्पी सर्पणी, जहां जैसे अंड उड़न अपने अंडों के समूह को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार भत्तारंग जो विहिंसाई, जो अपने भत्तारंग भरता, अपने अपना भरण पोषण करने वाले को, अपना पालन करने वाले को विहिंसाई मारता है। सेना वही पसत्थारंग, ऐसा कोई सेनापति है, पसत्थारंग प्रशास्ता है, प्रशास्ता का मतलब कलाचार्य धर्माचार्य, उनकी हिंसा करता है। तो ऐसे करने वाला महामोहम पकुबाई, ऐसा जीव भी महामोनी कर्म का बंद करता है। सर्पणी का दृष्टांत दिया, जैसे सर्पणी अपने अंडों को खा जाती है, ऐसे जो अपने स्वामी की हिंसा करता है, चाहे वो सेनापति रूप है, चाहे वो प्रशासता कलाचार्य है, धर्माचार्य है, ये तो नाम ले दिए, उपलक्षण से और भी मतलब के जिन जो कितने लोगों का सहारा है, जो कितने लोग उसको उसके भी सहारा बने होंगे, लेकिन अपने तुच्छ स्वार्थों में आकर के, लालसा में पड़ करके ये जीव संसार के कितने बड़े बड़े पाप कर्म कर लेते हैं अज्ञानता के कारण से, मोह के कारण से, लेकिन उनका परिणाम कितना भयानक भोगना पड़ता है। इस जन्म मरण के चक्कर में फंस करके दुर्गतियों में कितने अनंत दुख भोगने पड़ते हैं। तो इस प्रकार कहा, ऐसे काम करने वाला महामुनि कर्म का बंद करता है। अब इसके आगे 16वां स्थान है, जे नायगं च रट्ठस नियारं निगमत्सवा
सेठिंग बहु रवं हंता महामोहम पकुबई। जे जो व्यक्ति नायकम नायक, इसका च रट्ठस च और रट्ठस राष्ट्र, राष्ट्र किसी देश के नेता को, नेयारंग निगमत्सव, निगम, निगम जो है व्यापारियों का प्रमुख नेता, निगम व्यापारियों के नेता को, सेठिंग बहुरवंग, बहुरवंग बहुत जश वाले सेठिंग श्रेष्ठी को, हंता इनका हनन करने वाला व्यक्ति भी जो है, महामोहम पकुब भाई महामोनी कर्म का बंध करता है। कहा जाता है ऐसे लोग कितने लोगों का सहारा होते, कितने लोगों को दुख से बाहर निकालने वाले होते हैं। जब ऐसे लोगों का कोई वध कर देता है तो वो जाति कह लें, वो कितना लोग सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। यदि कोई उसको संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो वो सारे के सारे उजड़ भी जाते हैं। तो ऐसे पाप का भागी कौन बना जिसने हनन किया। तो कहा जाता है ऐसे काम करने वाला भी महामुनि कर्म के बंद करता है। अब इसके आगे 17वां स्थान, बहुजनस नियारं दीव ताणं च पाणिनं एआरिसं नरं हंता महामोहं पकुबई। बहुजनस नियारं, जो बहुत लोगों का नेता है, नायक है। दीव ताणं च पाणिनं, जो प्राणियों के लिए क्या है, द्वीप के समान। जैसे द्वीप, वहां पर रहने वालों को अन्न कह लो, पशु है तो घास आदि से कितनी पालना पोषणा करता है, पानी के प्रकोप से उन लोगों की रक्षा करता है। तो ऐसे ही जो दुनिया के लिए क्या है, द्वीप के समान है। उसके समान ताण, त्राण रक्षा करने वाला। ए आरिसंग नरंग हंता, ऐसे जो अनेक लोगों का सहारा है, ऐसे व्यक्तियों का घात करने वाला जो व्यक्ति है, वह भी महामोह पकुबाई, वह महामोहनी कर्म का बंद करता है। तो इस प्रकार 17वें स्थान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 18वां स्थान, उवठियं पाणिवीरयं संजयं सुतवस्यं वियोगम धम्माओ धंसै महामोहं पकुबई। उवठियं पाणिवीरयं संजयं सुतवस्यं, कहा उवठियं, कोई व्यक्ति संयम के लिए उपस्थित है, दीक्षार्थी है, दीक्षा लेना चाहता है। पाणिवीरयं, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने संसार से विरक्त होकर के साधु जीवन ले लिया है। पहली बात, जो संयम के लिए तैयार है उसको संयम से रोकना। दूसरी बात, जिसने संयम ले लिया है उसको संयम से भ्रष्ट करना। संजयम सुतवस्यम, संजयम जो संयत है, सुतवस्यम जो तपस्वी है, नाना प्रकार की तपस्या करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को व्युकम्म धम्माओ हंस, व्युकम्म व्युत्क्रम्य, मतलब के बल के प्रयोग से, बल के प्रयोग से या किसी भी छल कपट से धम्माओ हंस, धर्म से भ्रष्ट करता है। तो ऐसे भ्रष्ट करने वाले, मतलब संयम लेने के लिए तैयार है तो उसके परिणामों को बदलना। अरे क्या संयम में पड़ा है, हम देखते नहीं है जो संयम लेने वाले क्या क्या करते हैं, क्या सुनते नहीं। जैसे नकारात्मक सोच पैदा करके उसको संयम से विमुख कर देना। दूसरा, जो संयम में स्थिर है उनको संयम से गिरा देना। तो कहा ऐसा पाप करने वाला जो है महामोहम पकुबाई, ऐसा जीव भी महामोनी कर्म का बंद करता है। इस प्रकार 18वें स्थान का वर्णन हुआ। 19वां स्थान, तहेवानंत नाणीणं जीर्णाणं वरदंसिणं तेसिंग अवन्नवं बाले महामोहं पकुबाई। तहेवानंत नाणी, तहे उसी प्रकार, अनंत नाणीणं, अनंत ज्ञानी,
जीणानंग, जिन भगवंत राग द्वेष के विजेता, वर धनसीनंग, श्रेष्ठ दर्शन को धारण करने वाले, मतलब सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तेसिंग अवन्नवंग वाले, ऐसे मतलब तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, उनका वाले बाल अज्ञानी व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, अवन्नवंग, उनका अवर्णवाद करता है, उनकी निंदा करता है। ऐसा करने वाला भी महामोह पकुबाई, महामोनी कर्म का बंद करता है। पहले भी सुनाया था, स्थानक सूत्र के 5वें ठाणे में बताया दुर्लभ बुद्धि होने के 5 कारण, और उनमें पहला कारण ये बताया था कि अरिहंताणी अवन्न वय माना, दुर्लभ वोहियत्ताय कम्बं पकड़ती, अरिहंत भगवंतों का अवर्णवाद करने वाला जो है दुर्लभ बुद्धि बने के कर्मों को बांधता है। तो उसी बात को जहाँ पर कहा कि अनंत ज्ञानी, राग द्वेष को विजेता, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, अरिहंत भगवंतों का जो अवर्णवाद करता है, निंदा करता है, ऐसा जीव महामोनी कर्म का बंद करता है। अब इसके आगे 20वां स्थान है, नेआयस या नेआवस मग्गस दुट्टे अवयराई बहु तंग तिक्मयंतो भावे महामोहम पकुबाई। नेआयस मग्गस जो न्यायकारी मार्ग है, न्याय युक्त, अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया धर्म है, इसके 3 रूप कहे हैं। श्रीस्थान सूत्र के अनुसार तीवी है धम्मे पणत्ते तंजहा, सोय धम्मे, चरित्र धम्मे, अच्छी काय धम्मे। 3 प्रकार का धर्म कहा है, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म और अस्मिकाय धर्म। इन तीनों धर्मों में देखा जाए तो अस्मिकाय धर्म में तो जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनके स्वभाव का वर्णन आता है, जिसको हम कह देते हैं वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु का स्वभाव धर्म। और जहां पर शुद्ध धर्म, चरित्र धर्म पहला और दूसरा कहे हैं, शुद्ध धर्म की आराधना से अज्ञानता नष्ट होती है, मूढ़ता नष्ट होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे हमें सन्मार्ग का बोध होता है। चारित्र धर्म के अंदर, जिसके अंदर जहां पर संयम आता है, वहां पर तपस्या भी आ जाती है। संयम के धारण करने से आने वाले कर्मों के बंध को रोका जाता है, तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटा जाता है। तो जो अरिहंत परमात्मा का जो कहा गया धर्म है, हम इन 3 शब्दों के अंदर कह सकते हैं, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म और अस्मिकाय धर्म। और इसके साथ साथ हम 6 काया के जीवों की रक्षा करना, साधु जीवन है तो महाव्रतों का पालन करना, रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करना, 10 यति धर्म की आराधना करना। वायु परिसर 3 प्रकार के उपसर्ग है, उनको समता से सहने का प्रयास, अभ्यास करना। श्रावक जीवन है तो उसके अंदर जो है अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रतों का पालन करना। तो जैसे 3 प्रकार का धर्म कहा, इसी प्रकार 2 प्रकार से धर्म भी कहा है, जिसके संबंध में स्थानक सूत्र में ही कहा है कि सुविहे धम्मे पढ़ते, 2 प्रकार का धर्म कहा है। जैसे कि सूय धम्मे चेव, चरित्र धम्मे चेव। सूय धम्मे दुविहे पढ़ते तन जहाँ सुत सूय धम्मे चेव, अर्थ सूय धम्मे चेव। चरित्र धम्मे दुविहे पढ़ते तन जहाँ अगार चरित्र धम्मे चेव, अणगार चरित्र धम्मे चेव। धर्म के 2 भेद कहे हैं, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। शुद्ध धर्म के 2 भेद कहे, जैसे कि सूत्र श्रुत धर्म और अर्थ श्रुत धर्म। सूत्र श्रुत धर्म में मूल पाठ का उच्चारण आ जाता है, अर्थ में उन शब्दों के द्वारा कहा गया जो पदार्थ बोध वस्तुओं का ज्ञान है, अर्थ का अभ्यास। तो ये जो शुद्ध धर्म है, इसकी वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा धर्म कथा के माध्यम से इसकी आराधना होती है। आगे चारित्र धर्म के 2 प्रकार के हैं, एक अगार चारित्र धर्म और एक अणगार चारित्र धर्म। अगार चारित्र धर्म में श्रावक के अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत ये आ जाते हैं। साधु व्रत अणगार में 5 महाव्रतों का जो बताया है, 5 महाव्रत है, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 यति धर्म, परिसर उपसर्गों को समता से सहने का अभ्यास प्रयास है।
तो इस प्रकार जो अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है, कहा कि इस मार्ग का दुष्टे अवजराई बहु, दुष्टे दुष्ट व्यक्ति जो है या द्वेषी बहु अवजराई बहु बहुत अपकार करता है। तंग तिप्यंतो भावई, तिप्यंतो निंदा करता हुआ, भावई अपने आप को या दूसरे व्यक्तियों को उस मार्ग से पृथक करता है, मतलब गलत भावनाओं से प्रेरित करना और उस मार्ग से भ्रष्ट करना। ऐसा जीव जो है महामोहम पकुपई, वह महामोनी कर्म का बंद करने वाला होता है। जिस धर्म का सहारा लेकर के आत्मा ने इस अनादि अनंत संसार को पार करना है, अनादि काल से चले आए कलेशों का अंत करना है, लेकिन मूढ़ता अविद्या अपनी मूर्खता के कारण से ऐसे धर्म की जो विराधना करने वाले, अवर्णवाद निंदा करने वाले जो हैं, वो दुर्लभ बुद्धि बनते हैं और महामूल्य होते हैं। तो इस प्रकार 20 समय वो स्थान का वर्णन हुआ। आगे 21वां स्थान है आयर्य उपझाये सोयम विण्यं च गाहिये तेचेव खिंसाई वाले महामोहम पकुबई। जो व्यक्ति आयर्य उपझाये आचार्य भगवंतों के द्वारा, उपाध्याय भगवंतों के द्वारा, सोयम विण्यं च गाहिये, जिन्होंने बड़े प्यार से बड़े स्नेह से शुद्ध ज्ञान सिखाया था। विनयं च गाहिये, विनय को, विनय धर्म जिसमें सारा आचार शास्त्र आ जाता है, पहले कर चुके हैं वर्णन, जैसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। और इसमें 4 प्रकार की समाधि के स्थान जो है, सूत्र विनय, आचार, तपस्या, जो 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर, चौथे उद्देश्य के अंदर जिसका वर्णन आया था, तो कहा जिन्होंने शुद्ध का और विनय का इनको ग्रहण कराया, तेचेव खिंसाई बाले, लेकिन वो बाल, वो अज्ञानी जिसको हम पारी कर्मी कह सकते हैं, तो कहते हैं वे उन्हीं आचार्यों की, उपाध्यायों की हिंसाई निंदा करता है। तो कहा ऐसे बाले, ऐसा बाल व्यक्ति जो है वो भी महामोहम पकुपई, महामोनी कर्म का बंद करता है। तो इस प्रकार 21वें स्थान का वर्णन हुआ। आगे 22वां स्थान है आयर्य उपध्यायाणि संलग्न पड़ी तपई अपड़ी पूयाय तद्दे महामोहम पकुपई। जो गर्व के कारण से, अहंकार अपनी मूर्खता के कारण से, जिन आयर्य उपध्यायान आचार्य उपाध्यायों के, जिन्होंने सारा मतलब के धर्म का बोध कराया, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया था, जिन्होंने शास्त्र ज्ञान सिखाया था, जिन्होंने धर्म मार्ग पर चलाया था, लेकिन मिथ्यात्व के कारण से, मूढ़ता के कारण से जब बुद्धि विचलित भ्रमित हो जाती है, तो भ्रमित होकर के वह उन्हीं अनंत उपकारी आचार्य उपाध्याय आदि, ये तो 2 नाम है, मतलब जिन्होंने भी धर्म के मार्ग पर चलाया है, उनके प्रति संलग्न पड़ी तपई, अच्छी तरह से उनकी सेवा नहीं करता, उनका आदर मान नहीं करता, अपड़ी पूजा, अप्रति पूजक है, उनके प्रति सम्मान आदर की भावना नहीं है, श्रद्धे का मतलब अहंकारी है, अभिमानी है। तो ऐसा जीव भी जो है महामोहम पकुपई, महामोनी कर्म का बंद करता है। आगे 23वां स्थान अबहु सुय जे कई सुवेण पवि कथाई सज्जाय वायं वयाई महामोहम पकुपई। अबहु सुय जे कई जो कोई, जय कष्ट जो कोई, बहु सुए, बहुश्रुत नहीं है, आगमों का पारगामी नहीं है, सुवर्ण पवि कथई, लेकिन अपने आप को सुवर्ण श्रुत से अपनी आत्मा की प्रशंसा करता है, अपने आप को बहुश्रुत कहता है, मैं शास्त्रों का पारगामी हूँ, मैंने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं, मैंने कितनों को पढ़ाया हुआ है। ऐसे बहुश्रुत ना होते हुए भी प्रशंसा, जन साधारण में प्रशंसा पाने के लिए अपने आप को बहुश्रुत के रूप में कहता है। सध्याय वायम वाय, स्वाध्यायवाद बोलता है कि मैं शुद्ध पाठ करता हूँ, मैं बहुत शुद्ध हूँ, अपने संप्रदाय का अनुयोगाचार्य भी मैं हूँ, मेरे समान शुद्ध पाठ करने वाला कोई है ही नहीं। इस प्रकार स्वाध्याय के विषय में अपनी झूठी प्रशंसा करता है। तो ऐसा जीव भी जो है महामोनी कर्म का बंद करता है।
आगे 24वां स्थान, अतवस्य जे कई तवेण पविकथई सावलोय परे तेणे महामोहम पकुबई। अतवस्य कोई तपस्वी नहीं है, तपस्या नहीं करता, जे कई जो कोई तवेण पविकथई लेकिन अपने आप को तपस्वी के रूप में कहलाता है, अपनी तपस्या की प्रशंसा करता है, तो कहा जाता है सब लोय परे तेणे। कहते वो सारे लोग का क्या है, सारे लोगों में सबसे बड़ा तेणे चोर है। मतलब मानो इसको हम ऐसा भी कह देते हैं, कह सकते हैं कि जो बाहर से तो तपस्या के नियम पचकान ले लेता है, लेकिन अंदर खाते वो खाता रहता है, लोगों में तो अपने आप को ऐसा प्रसिद्ध करता है, मैं तपस्वी हूँ, मेरी इतनी तपस्या हो गई है। तो कहा जो जस प्रतिष्ठा पाने के लिए झूठा तपस्या का जो वर्णन कर रहा है, कर नहीं रहा। कहा तो ये तपस्या आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों को काटने वाली है, लेकिन तपस्वियों जैसा मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने आप को तपस्वी कहलाता है, तो कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है वो चोर के समान है, और ऐसा व्यक्ति महामोहम पकुबाई महामोनी कर्म का बंद करता है। आगे 25वां स्थान, साहारणठा जे कई साहारणठा जे कई गिलाणम में उबठिए प्रभु ने कुणाई किच्चा मध्यम पीसे न कुणाई सढ़ नियड़ी पन्नाणे कलु साउल चेय से अपनोय अबोहिए महामोहम पकुबई। साहारणठा उपकार के लिए, जे कई जो कोई गिलाणम में उबठिए रोग आदि के उपस्थित होने पर प्रभु ने कुणाई किच्चा साहारणठा, कोई दुखी है, तकलीफ है, कोई रोगी है, तो कहा जाता है ऐसा कोई साधु संतों के पास आता है, साध्वी साध्वियों के पास जाती है, और इसमें हम संसार की पक्ष से देख ले, कोई ऐसा दुखी है, रोगी है, किसी समर्थ व्यक्ति के पास आता है, तो देखा जाए तो निर्जरा का कितना बड़ा स्थान उपस्थित हुआ है। साधु साधु के पास आया है, साध्वी साध्वी के पास आई है, तो वहां तो महानिर्जरा, जहां तक के तीर्थंकर गोत्र कर्म तक के बंध का कारण बताया है। मानो गृहस्थ अवस्था में भी हो तो कोई ऐसा आश्रयहीन ऐसी अवस्था में आया है, तो वो पाप भी काट सकता है, कितना पुण्य कर्म भी बांध सकता है, समर्थ होते हुए भी। तो कहा जाए प्रभु न कुड़ाई किच्छ, वो समर्थ है लेकिन वो सेवा नहीं करता है, उनको संभालता नहीं है, उनको सहारा आश्रय नहीं देता है। मध्यम पीसे न कुपाई, कहा कि जी इसने मेरी कौन सी सेवा की थी, इससे मेरी कौन सी सेवा करेगा, इसी प्रकार उसको क्या कर देता है, उसके से अपने आप को सेवा के लाभ से वंचित कर लेता है और उसको वहां से भेज देता है। तो कहा जा रहा है कि सढ़े नियड़ी पन्नाड़े, मतलब कहा तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए था कि इन लोगों इन्होंने हमारे को सेवा के योग्य समझा, हमारे पास आए और हम यथा संभव इनकी सेवा करें। तो ऐसे सेवा करके कितने पाप कर्मों को काट लेते हैं, कितने महानिर्जरा के अधिकारी हो जाते हैं, पुण्य के भागी हो जाते हैं, और वो व्यक्ति उसको कितना सहारा मिलता, कितने उसके धर्म की भावनाएं दृढ़ होती। लेकिन ऐसा सहारा ना मिलने के कारण से उनकी धार्मिक भावनाओं में कमी भी आ सकती है, वो धर्म से गिर भी सकते हैं। तो कहा कि ऐसा करने वाला वो व्यक्ति क्या है, देखा जाए तो सढ़े नियड़ी पन्नाणे कलु साउल चेय से, सढ़े का मतलब छठ है, छठ का मतलब धूर्त है, नियड़ी पन्नाणे नियड़ी छल करने में जो निपुण है, कलु साउल चेय से पाप पूर्ण चित्त वाले, कलुष आउल, कलुष से चित्त की मैलेपन के कारण से, जिनके चित्त में आत्मा में आकुलता है, व्याकुलता है, ऐसे चित्त वाले जो अपनो अबोही, वे अपनी भी अबोधि का कारण है, मतलब अबोध के भाव अपने लिए उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे जीव जो है महामोहम पकुपई महामोनी कर्म का बंद करते। तो इस प्रकार 20वें स्थान का वर्णन हुआ। 25वें स्थान का वर्णन हुआ, इसके आगे 26वां।
जे कहा ही गरनाई संप उत्ते पुणो पुणो सब तिथान भेयाण महामोहम पकुबई। जे कहा ही गरनाई संप उत्ते पुणो पुणो, जे जो कोई व्यक्ति कहा ही गरनाई कथाधिकरण, कथाधिकरण हिंसाकारी कथा का, पुणो पुणो बार बार संप उनसे बार बार उसका प्रयोग करता है, ऐसी कथाएं करते हैं जिसको सुन करके मतलब लोग हिंसा में प्रवृत्त होते हैं, उनकी हिंसक वृत्ति जो शांत है वो जागृत होती है, ऐसी कथा करने वाला। सब तीर्थान भेयण, सभी तीर्थों के भेद के लिए, सभी तीर्थ जहाँ पर कहा जाता है साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इन तीर्थों के भेद के लिए मतलब के जो कथा करता है, जिसके लिए कहा जाता है कि ऐसी कथा करे जिससे संग में फूट पड़े। मतलब बड़ा शांति से व्यवहार चल रहा था, लेकिन लौकिक अपने जस प्रतिष्ठा के लिए संग में ऐसी कथा करता है जिससे फूट पड़ जाती है, ग्रुपबाजी बन जाती है। तो ऐसा करने वाला जो है महामोहम पकुपई, महामोनी कर्म का बंद करता है। इसने कहा तो ये व्याख्यान धर्म कथाएं महानिर्जना का कारण है। यदि इस धर्म कथा के अंदर धर्म आए, धर्म कथा करें जो शास्त्रीय है, कहते हैं जिसको सुन करके लोगों के मन में वैराग्य भावना पैदा होती है, जिसको सुनने के लिए पाप से घृणा पैदा होती है, भोगों से निवृत्त होने की भावना पैदा होती है, संयम तप की आराधना करने के भाव होते हैं। कहा तो ये धर्म कथा, लेकिन इसके स्थान पर पाप कथा करनी, जिसके कारण से लोगों में मतलब कि संग में फूट पड़ जाए, उनका उत्साह धीमा पड़ जाए, उत्साह नष्ट हो जाए, तो ऐसी कथा करने वाले जीव भी जो है महामोहम प्रकुब्बई, वे महामोनी कर्म का बंद करते। आगे 27वां स्थान, जे अहम्य जोय संप उज्ज संप उज्जे पुणो पुणो साहा हेव सही हेव महामोहम प्रकुब्बई। जे अहम्य जो आधर्मिक योग है, आधर्मिक योग जहाँ पर जो लिया जाता है, कैसे टोने टोटके जो है मंत्र यंत्र तंत्र आदि है, जो अधार्मिक है, कहते हैं अपनी जस प्रतिष्ठा आदि के लिए, लोक में मान सम्मान पाने के लिए, लौकिक रिद्धि पाने के लिए इन अधार्मिक योगों का संपवन जो पुणो पुणो बार बार इनका प्रयोग करते हैं। साहा हेव सही हेव, साहा हेव का मतलब श्लाघा के लिए, प्रशंसा के लिए, लोक में चमत्कारी कहलाने के लिए। सही हेउगा सखी हेतु के, सखी हेतु का मतलब अपने लोगों के लिए, अपने आश्रय में रहने वाले लोगों के लिए जो इन मंत्र यंत्र तंत्र टोने टोटके जो अधार्मिक योग हैं, पाप योग हैं, इनका सेवन करते हैं, ऐसे भी महामोहम पकुपई महामोनी कर्म का बंद करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्ययन में कपिल केवली जी के संबंध में कहा था, ऐसे जीव जो है दुर्लभ बुद्धि बन जाते हैं, और जहां से काल करके बाणव्यंतर आदि देवों में पैदा होते हैं, वहां पर भी मिथ्या दृष्टि अवोधि से ग्रस्त होते हैं, और वहां का भाव पूर्ण करके जहां पर भी ऐसे स्थानों पर जन्म लेते हैं, पहले तो मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं, मिल गया है तो रोगों से ग्रस्त है, मूर्खता जिनके अंदर है, और कहा कि त्रिंश गति में कोई बकरा बनता है, कोई कुछ बनता है, ऐसे बनते हैं। ऐसे जीवों के लिए पुनः जो धर्म का बोध है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहा जाता है जो ऐसे काम करते हैं वो महामोनी कर्म का बंद करते हैं। तो इस प्रकार जिस 27वें स्थान का वर्णन हुआ, इसके आगे 28 आदि जो है उसका फिर जैसे समय होगा आगे कल कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंत सम्मेसिन पड़मं हवाई मंगलम, श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नथो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नथो धम्मो लोकोत्तमो,
चकारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली अनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणी सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणों नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय